Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to derive and explain van der Waals equation जिसको हम van der Waal equation of gas भी कहते हैं. So let's start. As we know that PV is equal to nRT. ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं. ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है और दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैस अंडर एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं और रियल वर्ल्ड में यहाँ पे जितनी भी गैसेस है इनको हम रियल गैसेस कहते हैं. सो रियल गैसेस इस इक्वेशन को सर्टेन कंडीशन पे ओबे करते हैं और सर्टेन कंडीशन पे रियल गैसेस इस इक्वेशन से मोर और लेस डिविएशन शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर लो होता है तो तमाम रियल गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, मतलब तमाम रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं. लेकिन जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर लेते हैं तो तकरीबन तमाम रियल गैसेस इस इक्वेशन से डिविएशन शो करते हैं. लिहाजा जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो तो रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन काम नहीं करता, यानी रियल गैसेस के लिए अंडर दैट कंडीशन पीवी का प्रोडक्ट एनआरटी के बराबर नहीं होता. तो इस सिचुएशन में हम रियल गैसेस के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वैन डर वाल ने इस इक्वेशन के अंदर दो मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर लिए और वैन डर वाल ने एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन डिराइव कर लिया जिसको हम वंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैसेस कहते हैं. और वंडरवाल इक्वेशन को आप रियल गैसेस के लिए किसी भी कंडीशन पे आसानी के साथ यूज कर सकते हैं. सो वंडरवाल ने इस इक्वेशन में कौन सी करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस की और किस किस्म का नया इक्वेशन डिराइव किया? लेट्स स्टार्ट. वंडरवाल ने इस इक्वेशन में जो दो चेंजेस किए थे, जो दो करेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उनमें से एक को हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन. तो सबसे पहला जो करेक्शन टर्म वैन डर वाल ने इंट्रोड्यूस किया था वॉल्यूम में, वो कुछ इस तरह था. वैन डर वाल ने कहा कि एक्चुअली गैस का जो टोटल वॉल्यूम होता है, जिसको अगर हम VT से रिप्रेजेंट कर लें, तो वैन डर वाल ने कहा कि गैस का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो दरअसल दो किस्म के वॉल्यूम का सम होता है, मजमुआ होता है. उसने कहा कि गैस का एक किस्म का वॉल्यूम ये खाली जगह है जिसको हम वी फ्री कहते हैं, यानी फ्री वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम कहते हैं. और गैस का दूसरा किस्म का जो वॉल्यूम है वो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है. यानी गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेसेस का जो वॉल्यूम है वो, इन दोनों को जब हम जमा कर ले तो इसका कलेक्टिव जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के बराबर है. वैन डर वाल ने ये कहा. फिर वैन डर वाल ने ये कहा कि ये जो फ्री वॉल्यूम है, जो खाली जगहों का वॉल्यूम है, यानी अगर हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को एक साइड पे ले जाएं तो बाकी जो वॉल्यूम रहता है वो खाली जगहों का वॉल्यूम जो रहता है, दैट इज एक्चुअली द फ्री वॉल्यूम एंड दैट इज एक्चुअली द कंप्रेसिबल वॉल्यूम. ठीक है. सो वैन डर वाल ने कहा कि दिस फ्री और कंप्रेसिबल वॉल्यूम इज एक्चुअली आइडियल वॉल्यूम एंड दिस इज एक्टिंग लाइक आइडियल. सो वैन डर वाल ने कहा कि अगर गैस का टोटल वॉल्यूम जो है इसको हम V से रिप्रेजेंट कर लें और जो फ्री स्पेसेस का वॉल्यूम है इसको हम आइडियल से रिप्रेजेंट कर ले, V आइडियल, और जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है इनको हम B से रिप्रेजेंट कर ले, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा. यानी गैस का टोटल वॉल्यूम खाली जगहों के वॉल्यूम और मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के मजमुए का बराबर है, उनके सम का बराबर है. अब इस इक्वेशन में जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल वॉल्यूम का, यानी उन वॉल्यूम का जिसमें मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है, जिसमें
हम प्रेशर इंक्रीज करके फ्री डिक्रीज इन वॉल्यूम ला सकते हैं। लिहाजा ये जो आइडियल वॉल्यूम है इसको अगर हम यहां पे ले आए तो ये बराबर हो जाएगा बी, यहां पे आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा v माइनस बी के। यानी गैस का वो वॉल्यूम जो आइडियल बिहेवियर शो करता है वो टोटल वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का बराबर होता है। अब अगर यहां पे हमारे पास इन नंबर ऑफ मोल्स है किसी गैस के, तो ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी माइनस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बी। और ये एक जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ये करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया किसने? वंडरवाल ने। यानी वंडरवाल ने कहा कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को रियल गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम आइडियल गैस के लिए v के बजाय v माइनस इन बी की वैल्यू लगाएंगे, तब जाके हमारे पास ये एप्लीकेबल होगा रियल गैस के लिए। अब वंडरवाल ने जो दूसरा करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया उसको हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन। अब जो दूसरा करेक्शन टर्म वंडरवाल ने इंट्रोड्यूस कर लिया वो प्रेशर करेक्शन था। यानी वंडरवाल ने कहा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन अकॉर्डिंग टू केएमटी नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट अमंग द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल फ्री मूवमेंट करता है और वो वॉल अप कंटेनर के साथ फ्री हिट होता है तो हमारे पास आइडियल प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर ले और टेम्परेचर को डिक्रीज कर ले, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो जाएगी। सो अब रियल गैस मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट ईच अदर। एज ए रिजल्ट अब हमें जो प्रेशर मिलता है वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इन द सेंटर ऑफ द गैस। अगर मैं गैस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में अदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो इस केस में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मॉलिक्यूल इज जीरो, बिकॉज इस मॉलिक्यूल को हर तरफ से अदर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल वॉल अप कंटेनर की तरफ बढ़ने लगता है और जो वो वॉल अप कंटेनर के साथ कोलाइड करता है तो यहां से पीछे वाले मॉलिक्यूल इनको अट्रैक्ट करते हैं और सामने से कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो इनके अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस कर सके। लिहाजा जो मॉलिक्यूल वॉल्स के साथ टकराते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो है वो अट्रैक्शन फ्री नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लिहाजा जब मॉलिक्यूल इनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी स्पीड स्लो होगी और वो स्लो स्पीड के साथ वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराएगा, और जब लो स्पीड के साथ ये वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराएगा तो ये लेस अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा और कम प्रेशर जनरेट होगा बमुकाबले उस प्रेशर के जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लिहाजा गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन जो है गैस के आइडियल प्रेशर के मुकाबले में गैस के ऑब्जर्व्ड प्रेशर को, एक्चुअल प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं। लिहाजा एक्चुअल गैसेस का जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है वो बराबर होगा आइडियल प्रेशर के माइनस रिड्यूस्ड प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्शन, जिसको हमने P बार से रिप्रेजेंट किया। यानी आइडियल प्रेशर के मुकाबले में हमें प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर मिलेगा वो कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर का कुछ हिस्सा घट गया, खत्म हो गया। लिहाजा जो P आइडियल है, आइडियल प्रेशर जो है वो किस चीज के बराबर होगा? वो P ऑब्जर्व्ड के प्लस रिड्यूस्ड प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्शन के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया।
यानी वंडरवाल ने कहा कि रियल गैसेस में एक्चुअली अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके स्पीड्स को कम कर लेते हैं और कम स्पीड से जब मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल के साथ टकराता है तो लेस प्रेशर प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू द आइडियल प्रेशर, जिसके मुतालिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। सो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल तेजी से टकराएंगे और ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम आइडियल प्रेशर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल्स में, रियल गैसेस में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लिहाजा जो प्रैक्टिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम ऑब्जर्व्ड प्रेशर कहते हैं वो आइडियल प्रेशर से कम होगी। और कितना कम होगी? जितना इसका प्रेशर अट्रैक्शन की वजह से कम हो गया, जिसको हमने रिड्यूस्ड प्रेशर कह दिया। अब ये रिड्यूस्ड प्रेशर किस चीज के बराबर है? तो वंडरवाल ने कहा कि ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब किस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है? यहां पे देखिए, अगर हमारे पास लेट्स से ये एक दूसरा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, ये एक तीसरा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। यहां पे आप देखें जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी तो पीछे से मॉलिक्यूल को ज्यादा मौका मिलेगा कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और इनके स्पीड को रिड्यूस कर ले। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की तादाद अगर बढ़ेगी तो अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा और इनकी स्पीड ज्यादा घटेगी, कम होगी, लिहाजा पी बार बढ़ेगा। यानी पी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स। अगेन जो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये मॉलिक्यूल अगर इनकी तादाद बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं इनको इफेक्टिवली पीछे से अट्रैक्ट किया जाएगा और अगेन स्पीड जो है वो कम होगी और प्रेशर में रिडक्शन बढ़ेगी। यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की वजह से और अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से रिड्यूस्ड प्रेशर में इजाफा होगा, यानी आइडियल प्रेशर में जो कमी आएगी उसमें इजाफा होगा। लिहाजा रिड्यूस्ड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एज वेल एज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्ड अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। सो रिड्यूस्ड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब पी बार जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो हम इक्वलिटी के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू सी स्क्वायर। और ये a जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। अब यहां पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है और हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम के। सो ये रिड्यूस्ड प्रेशर हो जाएगा P बार इज इक्वल टू A इंटू इन बाई वी होल स्क्वायर के, या फिर ये हो जाएगा A इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के। यानी रिड्यूस्ड प्रेशर जो है वो किस चीज के बराबर हो गया? वो बराबर हो गया A इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ पी बार इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ पी बार इन इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा P आइडियल इज इक्वल टू, अगर P ऑब्जर्व को हम P से लिख ले प्लस P बार की बजाय हम ये वैल्यू लगा लेते हैं A इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दिस इज इक्वेशन फॉर इन नंबर ऑफ मोल्स, और अगर इफ
n इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 मोल ऑफ अ गैस ले ले तो दिन P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस A बाई वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो जाएगा तो 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, तो ये A बटा वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वंडरवाल ने कहा कि अगर हम रियल गैसेस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लेते हैं तो फिर हमने P के बजाय ये वैल्यू और V के बजाय ये वैल्यू लिखना है, तब रियल गैसेस के लिए हमारे पास कैलकुलेशन करेक्ट होगा। यानी अब देखिए यहां वंडरवाल ने कहा कि फॉर रियल गैसेस यू हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ P इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहां पे आपने रियल गैस के लिए लगाना है P की वैल्यू, ये वैल्यू जो के बराबर है P प्लस A इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। यानी दिस इज द प्रेशर ऑफ रियल गैस एंड V के बजाय आपने आइडियल वॉल्यूम की वैल्यू लगानी है जो कि बराबर है V माइनस इन बी की। लिहाजा जब आपने रियल गैसेस के लिए P की बजाय ये वैल्यू लगा दी और V के बजाय ये वैल्यू लगाई, तो अब ये दोनों nRT के बराबर होंगी और ये जो है इक्वेशन होगा हमारे पास रियल गैसेस का इक्वेशन अंडर एनी कंडीशन। तो वंडरवाल ने कहा कि रियल गैसेस के लिए आपने ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, बल्कि आपने P की वैल्यू और V की वैल्यू इसमें लगानी है और उसके बाद आपके पास ये जो नया इक्वेशन आएगा जिसको हम वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं, दिस विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। If you want to take this equation for 1 mole of a gas, then n will become equal to 1. यानी for n is equal to 1, अगर हम 1 mole of a real gas लेना चाहते हैं, then you can use this equation P plus A by V square, क्योंकि n जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा और 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, into V माइनस बी इज इक्वल टू n1 हो जाएगा और ये भी n1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RT के बराबर। सो रियल गैसेस के लिए अगर आप 1 मोल ऑफ रियल गैस लेना चाहे तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन, और अगर आप इन नंबर ऑफ मोल लेना चाहे तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड दिस इज द वंडरवाल इक्वेशन। यहां पे मैं आपको एक लास्ट बात बताता चलूं, ये जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव गैस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है ये गैस मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम से तकरीबन 4 टाइम्स ज्यादा होता है। वजह क्या है? वजह ये है, लेट से ये हमारे पास 2 मैग्नेट हैं, लेट से ये दोनों नॉर्थ हैं, और अगर इनको मैं एक दूसरे के करीब लाता जाऊं तो एक खास हद तक जब मैं इनको करीब ले आऊं, ये 2 मैग्नेट अभी एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर लेंगे। जहां पे एक दूसरे को ये रिपेल करना स्टार्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों का इफेक्टिव वॉल्यूम वहीं से शुरू होता है जो कि एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा है। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल जहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर लेते हैं तो उस वॉल्यूम को हम इफेक्टिव गैस वॉल्यूम कहते हैं जो कि एक्चुअल वॉल्यूम से तकरीबन 4 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए ये भी जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स के इफेक्टिव वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक्चुअल वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वंडरवाल्स इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।